माय चैनल कुकिंग एंड स्टिचिंग विद शाहीन। आज की वीडियो में हम आपको फुल प्रिंटेड बुर्का की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाले हैं। तो ये मटेरियल हमने लिया है, ये प्रिंटेड मटेरियल, इसी पे हम हमारे बुर्के की कटिंग करेंगे। तो जो मेजरमेंट में हम कट कर रहे हैं वो है, लेंथ है 50, शोल्डर है 14, चेस्ट है 40, वेस्ट है 38, स्लीव्स है 20। अच्छा, ये आपको मैं फर्स्ट स्टेप इसका ये बता दूँ कि हम जो बुर्का जो कट कर रहे हैं वो हमने बॉडी के मेजरमेंट से कट नहीं कर रहे हैं, हमने स्टिच किया हुआ बुर्का था उसका मेजरमेंट लिया है। तो ये बॉडी के मेजरमेंट से नहीं है, ये स्टिच किया हुआ बुर्का था उसके मेजरमेंट से है। आप लूजिंग अपने हिसाब से इसमें जितनी मैं लूजिंग ऐड करूँगी आप उससे और थोड़ी ज़्यादा लूजिंग ऐड कर सकते हैं अगर आप बॉडी के मेजरमेंट से ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम हमारे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ये जो बुर्का है ये हम नीचे फ्रिल वाला बुर्का बनाने वाले हैं, डाउन फ्रिल रहेगा। तो हमारी बुर्के की जो पूरी लेंथ है वो है 50, तो हम नीचे 10 इंच का फ्रिल लगाने वाले हैं। तो 50 में से हम 10 इंच माइनस करेंगे तो लेंगे हम लेंथ 40 में हम 1 इंच की स्टिचिंग मार्जिन देंगे, हाफ इंच ऊपर शोल्डर के लिए और हाफ इंच नीचे डाउन के स्टिचिंग के लिए। तो 40 + 1 41, 50 में से 10 इंच माइनस करके 40 और +1 41। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। तो ये हमने हमारे लेंथ की मार्किंग कर ली। अब हम यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो बुर्के का जो शोल्डर होता है वो थोड़ा डाउन होता है। नॉर्मल जो शोल्डर हम यूज़ करते हैं स्टिचिंग करते हैं खमीज के लिए उससे थोड़ा डाउन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बुर्के का शोल्डर है वो है 14। तो 14 का हाफ, तो 14 का हाफ होता है 7 में हम 1 इंच और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8। तो हमने यहाँ पर पूरा 8 इंच की मार्किंग करना है। 14 का हाफ 7 में 1 इंच और स्टिचिंग मार्जिन, तो 8 इंच की हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी। अब यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की लेंथ, तो आर्म होल में जो हमारे पास जो है शोल्डर, वही शोल्डर का हम हाफ लेंगे 7 में हम और 1 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8। आप चाहे तो 1.5 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं, बुर्का है ये तो थोड़ा लूज अगर और चाहिए तो आप 1.5 इंच से 2 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारे शोल्डर की मार्किंग और हमारे आर्म होल की मार्किंग। तो अब हमारे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो चेस्ट का मेजरमेंट हमारे पास है वो है 40, फुल चेस्ट का मेजरमेंट है 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, उसका 4th पार्ट तो आएगा 10 में हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12 में हम और 2 इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14। तो हम यहाँ पर 14 का मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कपड़े के ऊपर मेजरमेंट लिया था तो हम सिर्फ 2 ही इंच की लूजिंग दे रहे हैं। आप चाहे तो लूजिंग और बढ़ा सकते हैं, 3 से 4 इंच की भी लूजिंग अगर आपको और लूज चाहिए तो आप दे सकते हैं, क्योंकि कपड़ा ऑलरेडी लूज करा हुआ रहता है। तो यहाँ हो गई चेस्ट का मेजरमेंट। अब यहाँ से जो कमर का जो वेस्ट का जो डिस्टेंस लेना है, या चेस्ट का कमर से वो शोल्डर का हाफ ही लेना है। तो शोल्डर है 14 का हाफ 7, तो हम 7 इंच का डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेस्ट है वो है 38। अगेन हम 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9.5। तो 9.5 में हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 11.5। 11.5 में हम और 2 इंच ऐड करेंगे वो है स्टिचिंग मार्जिन, तो मिलेगा 13.5। तो हम यहाँ पर 13.5 इंच का मार्किंग कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर 1 इंच अंदर भी ले लेंगे तो भी चलेगा, हमने वेस्ट के हिसाब से लिया है। 38 इंच हमारा वेस्ट था, 4 से डिवाइड करेंगे 9.5, 2 इंच की लूजिंग 11.5, उसमें 2 इंच स्टिचिंग मार्जिन तो हो जाएगा 13.5। तो 13.5 इंच की मार्किंग हो गई।
और ये बुर्का है, इसमें हिप्स का मेजरमेंट इम्पोर्टेंस नहीं रहता, हिप्स का लेंथ और हिप्स का मेजरमेंट, क्योंकि ये ए लाइन कट है और नीचे फ्रिल भी आने वाला है। तो यहाँ का घेर, तो यहाँ का घेर हमें कितना लेना है, जितना अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो जितना आपका कपड़ा है आप उतना घेर ले सकते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट अगर लेना है आपको तो जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है, जैसे हमारे पास चेस्ट का मेजरमेंट है 40, उसका हाफ करिए तो मिलेगा आपको 20 में आप लूजिंग दीजिए 2 इंच 3 इंच 4 इंच, जितनी लूजिंग आपको चाहिए उस हिसाब से दीजिए। हम 20 में 3 इंच की लूजिंग दे रहे हैं, 23 ले रहे हैं। इसमें स्टिचिंग मार्जिन भी ऐड है, 3 इंच की लूजिंग है। ओके, ये रहा। अब यहाँ से पहले हम यहाँ पर शेप देंगे। ये देखिए हमने शेप दे दिया, यहाँ से हमने शेप दे दिया। अब हम यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे जो हमारा घेर है। देखिए शेप सिर्फ हमारी कमर तक के रहेगा, यहाँ से सिर्फ गोलाई आएंगी थोड़ी, वो भी हल्की स्लाइटली गोल आएगा। अब यहाँ नीचे से हम यहाँ पर इसको इस तरह से थोड़ा सा ऊपर एक शेप दे देंगे, राउंड शेप, ताकि वो जो पॉइंट्स बाहर निकल जाते हैं कर्व वो नहीं निकले, इसलिए हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से 1 इंच ऊपर गया है ये, और इस तरह से हमने राउंड शेप दे दिया इसको। ये देखिए यहाँ से हल्का सा हमने राउंड कर्व इसको दे दिया है। अब यहाँ पर हम हमारे आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप जैसे हम कमीज में देते हैं वैसा ही, यहाँ से हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच बाहर लेंगे, इसका हाफ लेंगे, 9 है 9 का हाफ 4.5, और फिर हम हमारे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। ये आगे और पीछे दोनों हिस्सा हमने एक साथ निकाला है। ये कपड़ा 4 फोल्ड में फोल्ड था, हमने एक ही साथ दोनों हिस्सा निकाला है इसके अंदर। अब हम यहाँ से शोल्डर ½ इंच डाउन करेंगे। यहाँ से हम यहाँ पर हमारे जो नेक का जो ये है वो 2.5 इंच ही रखने वाले, और यहाँ पर इसे इस तरह से क्रॉस लाइन। अब हम आपको इसकी कटिंग करके बताते हैं। हमारे बुर्के की कटिंग, हाफ बुर्के की कटिंग हुई अभी। देखिए ये इस तरह से, तो इसका आप खोलेंगे तो इसका फ्लेयर, इसका जो घेर है ये 44 का घेर है ये इसका बुर्के का। अब हम आपको इसकी स्लीव्स की कटिंग बताते हैं। देखिए अब हम हमारी स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो हमने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड में फोल्ड कर दिया है, तो ये कफ वाली स्लीव्स बनेंगी। तो हमारी फुल लेंथ है स्लीव्स की 20 में से हम इसमें ब्रॉड कफ लगाने वाले, लॉन्ग कफ लगाने वाले, 5 इंच का कफ लगाने वाले। तो 20 में से हम 5 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास लेंथ रहेंगी 15 में हम 1.5 इंच की लूजिंग 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे।
तो 16.5 पर हम मार्क करते हैं। हाफ इंच यहाँ स्टिचिंग में जाएंगे, 1.5 इंच हमने यहाँ पर रखे। ये लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। तो हमने हमारे स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग कर ली 16.5 इंच पे। 15 पे हमने 1.5 इंच ऐड किया है, 16.5 इंच पे हमने इसकी मार्किंग कर दी। अब हम यहाँ पर हमारे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। ये स्लीव्स पे हम ऊपर चुन देने वाले हैं, तो सब में पहले चुन देने के लिए हम डिस्टेंस छोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ेंगे। अगर आप विदाउट चुन वाली बुर्के की स्लीव्स बनाने वाले हैं तो आप ये 2.5 इंच का डिस्टेंस मत छोड़िएगा, लेकिन हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स पे चुन देने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2.5 इंच का डिस्टेंस पहले मार्क कर लेंगे। ये लाइन को हम स्ट्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ से हम हमारे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के यहाँ पर से मार्किंग के लिए जो शोल्डर है, जो भी शोल्डर का मेजरमेंट है, तो हमारे पास जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो है 14 का हाफ लेंगे 7 में आपने अपने खमीज के आर्म होल में जितनी भी लूजिंग ऐड की थी, आर्म होल के लंबाई के लिए जितना भी आपने 1 इंच या 2 इंच की जितनी भी लूजिंग आपने ऐड की थी, उतना ही आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो हम यहाँ पर हमारे आर्म होल के इसमें हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड की थी, तो 7 + 2 9। तो हम यहाँ पर 9 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। जितना भी आपने खमीज में लूजिंग ऐड बुर्के में लूजिंग ऐड की है, उतनी ही लूजिंग आपको यहाँ पर देनी है, तो ये बराबर रहेगा, वरना ये अप एंड डाउन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 9 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर डाउन कितना करेंगे, तो चाहे खमीज हो या बुर्का हो, जो भी आप कटिंग कर रहे हैं, तो जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसको आप 8 से डिवाइड करिए, उसका 8वां हिस्सा। तो हमारे पास इस वक्त बुर्के में चेस्ट का मेजरमेंट 40 है, 40 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ की लंबाई मिलेंगी 5 इंच। तो हम यहाँ पर 5 इंच की मार्किंग करेंगे। आप खमीज भी सी रहे हैं, तो अगर आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप इसका ये परफेक्ट फार्मूला है। आपकी जो भी चेस्ट का मेजरमेंट है उसको आप 8 से डिवाइड करिए, और जो भी आपको उसका कैलकुलेशन मिलेगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर लेना है। अब यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, आर्म होल का जो शेप है वो देंगे। पहले हल्के से शेप दीजिए, फिर उसके बाद उसको दाग करिए। इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो देखिए अभी यहाँ से हम हमारे घेर की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स का जो घेर है हमारा उसकी मार्किंग करेंगे। तो हमारे पास जो इसका मेजरमेंट है वो है 11 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 5.5। ये जो 2.5 इंच है इसके आगे हम 5.5 इंच की मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच छोड़ देंगे। यहाँ से हमारे कफ में यहाँ पर यहाँ थोड़ा बफ आएगा वो स्लीव्स पे, इसीलिए ये 2.5 इंच छोड़ के यहाँ से 5.5 इंच की मार्किंग करेंगे और यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी स्लीव्स की डायग्राम हो गया। हम आपको इसको कटिंग करके बताएं। ये देखिए हो गई स्लीव्स की कटिंग। इसके नीचे जो कफ है वो कैसे लगाना है वो हम आपको स्टिचिंग के टाइम पे उसकी कटिंग और उसे कैसे फिट करना है इस स्लीव्स में बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताते हैं। तो देखिए हमने एक कैनवस लिया है। इस कैनवस की ब्रॉडनेस है हमने 3.5 इंच, 3.5 इंच डबल करके, और सिंगल में ये 7 इंच है। इसकी लेंथ हमने 8.5 इंच ली है। अब यहाँ से हम हमारे नेक की मार्किंग करेंगे। जो नेक की हमारे ब्रॉडनेस है हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं। हम यहाँ पर 2.5 इंच कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो 3 इंच 3.25 इंच जितना आपका है उतना आप कीजिए। तो हमने 2.5 इंच लिया है। इसकी लेंथ हम 4 इंच लेंगे और एक बॉक्स तैयार कर देंगे।
यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे इसको। तो ये देखिए हमने राउंड शेप दे दिया है। अब यहाँ नीचे से हम 1/4 इंच लेंगे और 3 इंच की लेंथ मार्क करेंगे और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। बाहर से हम इसे सिंपल एक पेटल लीफ की तरह शेप देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे नेक का शेप है। अब हम आपको इसको कट करके बताते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे नेक का शेप है। हमने 3 इंच इसका नेक का 4 इंच ये नेक का शेप लिया है और 3 इंच यहाँ पर हमने डाउन किया है। आप अपने हिसाब से ये नेक की ब्रॉडनेस ले सकते हैं। तो अभी हम इसे कपड़े पे पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए, इसे हमने हमारे कैनवस को कपड़े पे पेस्ट कर लिया है और उसे हमारी जो बुर्का है, जो हमारा मटेरियल है, उसके सीधी तरफ रखा है। अब हम यहाँ से इसको आपको स्टिच करके बताते हैं। देखिए, हमने ये सिलाई मार दी है। ये मटेरियल को भी, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, इसको भी हम कैनवस के ऊपर डालकर इस तरीके से सिलाई मार देंगे। ये देखिए, हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे कट करके बताते हैं आपको। तो अभी हम इस पे कट्स लगा लेंगे। यहाँ नीचे भी हम कट लगा लेंगे। देखिए, ये इसके नेक तैयार हो गए। इसे हम आयरन कर देंगे ताकि ये एकदम फिनिशिंग से हो जाए। तो ये एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आपको आयरन करने के बाद बताते हैं। अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे। बुर्के में पीछे की शोल्डर कोई गोलाई नहीं देनी है, स्ट्रेट ही रहता है। तो हम इसे इसके ऊपर रखेंगे। इसे यहाँ से बराबर पकड़ते हुए पहले यहाँ से जॉइन करेंगे, फिर यहाँ से जॉइन करेंगे। देखिए, हमने शोल्डर जॉइन कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो स्टिचिंग दिख रही है, ये जो कपड़ा, कच्चा कपड़ा दिख रहा है, इसे भी हमें हाइड करना है। तो हम ये पट्टी लेंगे। ये पट्टी की चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली थी। इसकी लंबाई हमने 10 इंच ली थी। इसे हमने 1/2 इंच या नीचे से एक तरफ से फोल्ड कर दिया है और 1/4 इंच हमने यहाँ दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया है। ये देखिए, अब हम इसे यहाँ पर रखेंगे। ये जहाँ पर हमारी कच्ची सिलाई दिख रही है ना, वहाँ पर इधर रखेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच के मार्जिन पे स्टिच कर देंगे। देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई मार दी, से स्टिच कर दिया। अब इसे इस तरह पीछे की तरफ कर देंगे। ये पीछे की तरफ हो जाएगा। इस तरह जो पीछे का बुर्के का हिस्सा उधर करके यहाँ पर अभी हम इसे तीनों तरफ सिलाई लगाएंगे और यहाँ ऊपर भी हम एक सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए ये इसका लुक है। ये पट्टी हमने पीछे की तरफ मोड़ दी। ये हमारा फ्रंट का गला है और ये पीछे पट्टी चली गई। ये बैक नेक इस तरह से इसका हो जाता है और आगे से इसका लुक इस तरह से। ये फ्रंट से लुक इस तरह आएगा इसका। ये देखिए फ्रंट से इसका लुक है। अब हम इसकी स्लीव्स लगाएंगे। देखिए हमारी स्लीव्स है। ये स्लीव्स का हमने सेंटर में मार्क किया है। यहाँ स्लीव्स पे हम चुन देने वाले थे तो हमने कच्ची सिलाई यहाँ पर धागे से कर लिए। अब इससे हम थोड़ा सा चुन दे देंगे इस तरीके से। और फिर ये हमारी ये है बुर्का है, इसके ऊपर हम यहाँ पर इसे रखेंगे। ये सीधे कपड़े पे हम उल्टी आस्तीन रखेंगे। ये दोनों सीधा तरफ एक ही तरफ आना चाहिए और ये चुन को हमें सेंटर में देना है। तो इसे यहाँ सेंटर में रख के फिर हम यहाँ पर से इसे सिलाई लगा देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने स्लीव्स लगा दी है और यहाँ सेंटर में हमने चुन दी है। 2.5 इंच का डिस्टेंस हमने छोड़ा था तो उसमें इतनी चुन आती है। देखिए इतनी चुन आई है उसमें। अब हम नीचे कफ जो हम लगाने वाले थे, अब हम आपको उसका कफ का मेथड बताते हैं। ये देखिए ये हमने एक कैनवस लिया है कफ बनाने के लिए। तो हमने जो कफ की ब्रॉडनेस कम की थी, हमारे आस्तीन ने 5 इंच कम की थी, लेकिन हम यहाँ पर 6.25 इंच ले रहे। हमने इसमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ऐड किया है लेंथ में। और इसकी ब्रॉडनेस है यहाँ पर देखिए हमने ली है अभी 6.5 इंच, लेकिन ये पूरा 6.5 इंच नहीं लेना है हमें। जो यहाँ नीचे से यहाँ पर जो हमें ब्रॉडनेस चाहिए वो है 3.25 इंच। यानी पूरी गोलाई हमारी 6.5 इंच थी। 6.5 इंच का हम हाफ करेंगे 3.25 इंच। 3.25 इंच में हम और 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और 4.25 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं। यहाँ पर हमें चाहिए था 4.5 इंच। हमारा जो कफ की आस्तीन की यहाँ पर से जो ऊपर की ब्रॉडनेस थी वो थी 9 का हाफ करेंगे 4.5 में हम 1 और इंच मिलाएंगे तो हो जाएगा 5.5, 5.5 इंच। तो हम 5.5 इंच की यहाँ पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। 1 इंच का मार्जिन हमने एक्स्ट्रा छोड़ा ही है ताकि वो स्टिचिंग में और फोल्डिंग के लिए वो हो जाए बराबर से। अब हम यहाँ से इसे कट कर देंगे। तो इसी तरीके से हम हमारा दूसरा कप भी कट करेंगे और इसे हम आपको कपड़े पे पेस्ट करके बताते हैं। ये देखिए कप को हमने कैनवस को कपड़े पे हमने पेस्ट कर दिया है। इसके नीचे हमने सेम यही साइज़ का एक और एक कपड़ा कट किया है। सीधे कपड़े पे सीधा ये रखकर, सीधी साइड रखकर हम यहाँ पर पहले नीचे एक सिलाई लगा देंगे। इसे हम पलट देंगे। इस तरह से। और हम यहाँ ऊपर से यहाँ पर बची हुई तीनों साइड पे स्टिच कर देंगे। देखिए हमने इसका तीनों तरफ इसको स्टिच कर दिया है। हम इस पे ये लेस लगाने वाले हैं यहाँ पर इस तरह। आप चाहे तो लगाए, ये ऑप्शनल है। ये देखिए हमने हमारे दोनों कप तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे स्लीव्स पे ज्वाइन करेंगे।
ये देखिए हमने 1.25 इंच के डिस्टेंस पे निशान मार्क किए हैं। उस पर हम ये छोटे छोटे हमने कपड़े का लूप्स बनाए। ये अंदर की तरफ, ये जो गोलाई है इसकी, ये अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए ऐसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम लूप लगाते जाएंगे। ये देखिए हमने लूप लगा दिया है सब। अब इसे हम इस तरह पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। पीछे की तरफ फोल्ड करके हम इसे यहाँ से इस तरह मोड़ देंगे। यहाँ से इस तरह मोड़ के सिलाई मार देंगे। आप चाहे तो इसे तुरपाई भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सिलाई मार रहे हैं। देखिए हमने लूप लगा दिया है इधर। जिस तरह हमने 1.25 इंच का डिस्टेंस यहाँ पर फोल्ड किए थे, वैसे ही हम 1.25 इंच का डिस्टेंस यहाँ पर भी इस तरह पीछे फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमारा कफ तैयार हो गया। अभी हम इसे स्लीव्स पे लगाएंगे। ये देखिए ये हमारी स्लीव्स है। इसे हमने 1.5 इंच या साइड में दोनों तरफ 1.5 इंच या हमने छोड़ा है या 1.5 इंच हमने छोड़ा। सेंटर में हमने थोड़ी सी चुन ले ली है इसमें। अब ये जो हमारा कफ है इसको हम यहाँ पर रखेंगे। हमने यहाँ पर कट लगा लिया था, यहाँ पर रखेंगे कट पे बराबर, ताकि ये बराबर सेंटर में आए। और इसे इस तरह से हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे पकड़ के। ये देखिए ये हमने कफ इस पे लगा दिया है। इसी तरह हम हमारे आस्तीन का दूसरा कफ भी लगाएंगे, पर पहले हम यहाँ से साइड ज्वाइन कर लेंगे। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह हम हमारी साइड की फिटिंग भी ज्वाइन कर लेंगे इसके साथ। अभी हम हमारे बुर्की के नीचे फ्रिल लगाएंगे। तो हमने ये मटेरियल को ये जो मटेरियल है हमने पूरी लंबाई में से 10 इंच कट किया था। 50 इंच लंबाई थी और उसमें से हमने 10 इंच कट किया था फ्रिल के लिए। तो ये 10 इंच में हमने और 2 इंच ऐड करके 12 इंच का ये लंबा सा फ्रिल के लिए क्लॉथ कट किया है और इस पर इस तरह से चुन दे दिया है। अब हम यहाँ से इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए इसके दामन पे हमने फ्रिल लगा दिया है। अब इसके हम तुरपाई करके और बटन्स लगाकर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये है हमारे प्रिंटेड बुर्के का फाइनल लुक। हमने इसमें बेल्ट भी लगाया है। आप चाहे तो ये सेम पैटर्न प्लेन मटेरियल में भी बना सकते हैं। हमने यहाँ प्रिंटेड मटेरियल यूज़ किया है बुर्के के लिए। आप चाहे तो प्लेन मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।